दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हरियाणा के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है जिसके अंदर दीपक बावरिया हरियाणा के जो प्रभारी हैं, भक्त चरण दास हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानजी हैं, इन तमाम लोगों ने और जो और मेंबर हैं, इस कमेटी ने हरियाणा के 9 लोकसभा सीटों से कौन कौन कैंडिडेट हों उसको शॉर्टलिस्ट करके सीईसी को भेज दिया है। यानी कि कांग्रेस के आला कमान के पास वो सूची अब पहुंच गई है कि कौन से कैंडिडेट को कहां पर उतारा जाए, जो सिफारिश की है स्क्रीनिंग कमेटी ने। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी ने हर एक लोकसभा सीट के लिए 2 नाम दिए हैं और मान लें तो केवल गुड़ग्राम सीट ऐसी है कि जहां पर 3 और सिरसा की सीट ऐसी है जहां पर 4 नाम भेजे गए हैं। लेकिन इस वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपसे फरीदाबाद की बात की थी, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा करनाल लोकसभा को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जहां पर अग्नि परीक्षा है, वो करनाल लोकसभा सीट जो पिछले चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर सबसे बड़े अंतर से जीती थी और न केवल हरियाणा बल्कि देश भर में तीसरे स्थान पर उस सीट पर विजय पताका फहराई थी संजय भाटिया ने। संजय भाटिया का टिकट यहां से काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनका सीट बदल दिया और उनके स्थान पर टिकट दिया गया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो अभी तक करनाल के विधायक भी थे। करनाल से विधायक का भी इस्तीफा दे चुके हैं वो। और उस सीट पर घेरने के लिए, मनोहर लाल को घेरने के लिए जो कांग्रेस ने प्लानिंग की है, जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम भेजे हैं, वो नाम, उनमें से एक नाम तो पुराना है जो करनाल में टक्कर देते रहे, कुलदीप शर्मा का बेटे, खुद कुलदीप शर्मा तो नहीं, उनके बेटे चाणक्य शर्मा। और दूसरा नाम दिया है वो चौंकाने वाला नाम है, वो नाम है मराठा वीरेंद्र। पूर्व सेवानिवृत्त HCS अधिकारी, हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी थे और मैंने कई वीडियोस बनाए हैं आपके साथ मराठा वीरेंद्र को लेकर के और करनाल लोकसभा को लेकर। अब उस सीट के लिए जो 2 नाम भेजे गए हैं, बड़ी बात यह, मैंने आपसे कहा था कि चौंकाने वाला नाम, क्योंकि मराठा वीरेंद्र अभी तक एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार वाली पार्टी जो है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, और जिसके नेता शरद पवार हैं। एनसीपी 2 गुटों में बट चुकी है क्योंकि अभी तक एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मराठा वीरेंद्र और उनका नाम भेजा गया है। मैंने मराठा वीरेंद्र का नाम आपसे कई बार जिक्र किया। और अब आपको बता दूं कि कांग्रेस का वहां पर क्या प्रोग्राम है। तो मराठा वीरेंद्र वहां से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार उनको लगभग 1.5 लाख, 1.25 लाख के आसपास वोट मिली थी और दूसरी बार 2.25 लाख के आसपास। मराठा वीरेंद्र कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब की बार वो एनसीपी में चले गए थे और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने जो उनका नाम भेजा है स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर, यह बड़ी बात यह होगी कि क्या कांग्रेस करनाल की लोकसभा सीट को, पहली बात तो यह कि क्या इंडिया अलायंस में दे देगी और इंडिया अलायंस में वो एनसीपी में रहते हुए वहां से चुनाव लड़ेंगे एनसीपी के सिंबल पर। और दूसरी बात यह आएगी कि क्या मराठा वीरेंद्र को कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़वाया जाएगा। चर्चाएं ये हैं कि मराठा वीरेंद्र का नाम वहां बड़ी गंभीरता से लिया गया है। मराठा वीरेंद्र के बारे में और जो कांग्रेस के दूसरे कैंडिडेट चाणक्य शर्मा जो नाम गया है, इन दोनों पर आपसे मैं विस्तृत चर्चा कर लूं। चाणक्य शर्मा कुलदीप शर्मा के बेटे हैं। कुलदीप शर्मा जो पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के, हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर रहे हैं और इसके साथ साथ चाणक्य शर्मा पंडित चिरंजी लाल शर्मा के पोते हैं। पंडित चिरंजी लाल शर्मा करनाल से कई बार सांसद रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। सुषमा स्वराज को उन्होंने चुनाव में, जो बीजेपी की दिग्गज नेत्री थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज को उन्होंने हराया था। उस परिवार से चाणक्य शर्मा आते हैं। लेकिन यह जरूर है कि कुलदीप शर्मा ना पिछले चुनाव में और ना उससे पहले कोई करिश्मा कर पाए करनाल के अंदर। पिछला विधानसभा चुनाव भी वो हार गए और अब उनके बेटे का नाम ब्राह्मण प्रत्याशी के नाम पर, ब्राह्मण चेहरे के नाम पर चलता है कि करनाल से उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन जो दूसरा नाम है मराठा वीरेंद्र, मराठा वीरेंद्र ने अपनी पार्टी बनाई थी वहाँ पर और अपनी पार्टी बनाने के बाद में एक बार उन्होंने उस पार्टी का कांग्रेस में मर्ज भी किया। उसके बाद में वो चले गए एनसीपी के अंदर और एनसीपी के प्रेसिडेंट भी हैं।
उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में भी गए, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी लड़ा, 6 चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक लगभग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा के पक्ष की जो बात है, सबसे बड़ा पक्ष की बात तो उनके ये है कि उनको समर्थन दिया हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल ने भी। अगर कुछ ऐसा होता है, यानी कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट मिलता है एनसीपी से ले या कांग्रेस के सिंबल पर हो, यानी कि वो चुनाव लड़ते हैं, तो फिर अभय सिंह चौटाला की पार्टी भी करनाल में चुनाव नहीं लड़ने जा रही, वो भी उनकी पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी। सबसे बड़ी बात जो दूसरी आती है वो ये है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा जो रोड समाज से आते हैं, जो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित, उनसे जो संबंधित समाज है मराठा समाज, उनकी लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट हैं। इसके साथ साथ बैकवर्ड समाज के लोगों पर भी उनकी पकड़ है, इसलिए मराठा वीरेंद्र का नाम बड़ी गंभीरता से चल रहा है। और अब मैंने जो आपको बताया कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर भी उनका नाम भेजा गया। जो करनाल का आंतरिक सर्वे है वो ये बताता है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को अगर टिकट मिलता है, वो चुनाव लड़ते हैं, तो उनके पक्ष में जो मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता उनके पक्ष में हो जाता है, दलित मतदाता हो जाता है, पिछड़े वर्ग पर काफ़ी सेंध लगा सकते हैं, जाट मतदाता बीजेपी से नाराज है। अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर दोनों जाट नेता समर्थन करते हैं मराठा वीरेंद्र को, तो उनकी बात बनती है। उसके बाद में उस सीट पर, जो करनाल की लोकसभा सीट है, क्योंकि वीरेंद्र वर्मा वहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं पहले से भी, और 2 चुनाव मैंने आपको बता दिया कि दोनों चुनावों में उन्होंने ठीक ठाक वोट लिए थे, और जो वोट लिए थे वो उनको खासकर उनके मराठा समाज के, रोड समाज के वोट ही मिले थे। और मराठा वीरेंद्र वर्मा अगर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस ने जो समीकरण साधा होगा, उस समीकरण के हिसाब से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के लिए प्रायोरिटी पर लड़ी जा रही है, और वहां पर मराठा वीरेंद्र के आने से कुछ ना कुछ फायदा होगा। जो हमारे कई मित्र हैं, मेरी कई मित्रों से बात भी हुई थी करनाल लोकसभा को लेकर, जो विभिन्न समाचार पत्रों के बड़े पत्रकार भी हैं और वहाँ के सामाजिक लोग भी हैं, जिन लोगों का कहना था कि करनाल लोकसभा सीट पर अगर चाणक्य शर्मा होते हैं मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने, उस स्थिति में चुनाव क्या होगा, और मराठा वीरेंद्र होते हैं तो चुनाव क्या होगा। तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि मराठा वीरेंद्र अगर होंगे तो मराठा वीरेंद्र सीधी चुनौती दे पाएंगे मनोहर लाल को, और अगर दूसरी तरफ चाणक्य शर्मा होते हैं तो चाणक्य शर्मा के साथ केवल एक ब्राह्मण फेस साथ जुड़ जाता है, और ब्राह्मण फेस के नाम पर आप माने 2 सीटों 2 बार लगातार जो वहाँ से चुनाव पहले चिरंजीव लाल शर्मा जी जीतते रहे, वहाँ से अरविंद शर्मा भी सांसद रहे, लेकिन पिछले चुनावों के अंदर करनाल को लेकर के कुछ सोच बदली थी, और इतने एक्टिव भी चाणक्य वहाँ पर नहीं है, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन जो मराठा वीरेंद्र के साथ में जो बात आ जाती है, वो इनके साथ सिंपैथी की बात आ जाएगी, कई बार चुनाव लड़े हैं और हारे हैं। इसके साथ उनको 2-3 समुदायों का खासकर जो समर्थन मिलता है, तो उस लिहाज से वो मजबूत हो जाते हैं। चुनाव के अंदर हार जीत क्या होती है तो बात का फैक्टर है, लेकिन सबसे पहले चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ये देखती हैं कि उनका कैंडिडेट कितनी लंबी छलांग मार सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज ये देखा करते हैं कि उनका कैंडिडेट कहाँ तक पहुँच सकता है। और आज के समय में जिस प्रकार इंडिया गठबंधन की जो बची हुई जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां गठबंधन में हैं, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ये सभी पार्टियां अपने कम्बिनेशन को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही हैं। ऐसे में इसी लिहाज से हम अगर समझ सकते हैं आप भी कि अगर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने मराठा वीरेंद्र का नाम भेजा तो फिर इसी सोच से भेजा गया होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर करनाल लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, और जिसको अभय सिंह चौटाला ने समर्थन दे दिया मराठा वीरेंद्र के होने की कंडीशन में, तो फिर वो मनोहर लाल के सामने एक मजबूत चुनौती होंगे। और जो हमारी जानकारी बता रही है, पुष्ट जानकारी, जिसमें बताया जा रहा है कि करनाल के अंदर कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से मराठा वीरेंद्र का नाम लगभग तय है। मराठा वीरेंद्र कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे या एनसीपी के सिंबल पर लड़ेंगे, सिर्फ देखना ये बाकी है। बताया ये जा रहा है कि मराठा वीरेंद्र को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। वैसे तो आने वाले 2 दिनों में चुनाव का जब कांग्रेस के कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट होगा, 2-4 दिनों में जब भी,
जिसकी उम्मीद तो मैं आपको बता रहा हूं कि 5-6 अप्रैल को होने की है, यानी कि इसी सप्ताह में उसके अंदर तय हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के हिसाब से मराठा वीरेंद्र का नाम करनाल में आप समझें कि प्रायोरिटी पर है। वैसे अगर मराठा वीरेंद्र को टिकट मिलती है तो जो करनाल के सुधी दर्शक हैं क्या समझते हैं कि इलेक्शन कैसा रह सकता है? क्या मराठा वीरेंद्र मनोहर लाल के लिए कोई चुनौती होंगे और या फिर चुनाव पिछली बार की तरह होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया गठबंधन, जिसमें कि अभय सिंह चौटाला भी सपोर्ट दे रहे हैं, 1 अपोज 1 कैंडिडेट हुआ तो फिर चुनावी परिणाम कैसा हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।